जी, एक दूसरा टॉपिक, छोटा सा सवाल और है जो प्रेजेंट में बहुत चल रहा है। यूपी चुनाव में योगी जी की जीत का क्या कारण है? अब ये तो बहुत ही अलग सवाल है। इसका एक लाइन में जवाब दूं तो जी ये जी है कि देखो, मोदी जी के आने के बाद पॉलिटिक्स बदल गई है। जी जी पहले पार्ट टाइम पॉलिटिक्स होती थी, जी अभी जी फुल टाइम पॉलिटिक्स होती है। जी जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले लोग चुनाव जीतते थे, जी जी चुनाव जीतने के बाद अपने महलों में चले जाते थे या जी। अपने राजभवन में चले जाते थे, हम्म। और वो 4.5 साल बाद अपने घर से निकलते। 4.5 साल बाद भी अभी मैं अब निकलने लगे और राजमहलों वाले लोग, है ना। नहीं तो पहले चुनाव के पहले जब वो आचार संहिता घोषित हो जाती थी, जब वो प्रत्याशी घोषित हो जाते थे, आते थे चुनाव कर, और जो भी 2-4 लोग चुनाव लड़ते थे उन्हीं में से किसी एक को वोट दे दिया जाता था और वो जीत जाते थे और फिर से जाके फिर राजमहलों में अपने चले जाते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये कहानी बदल गई है। अब आपको चुनाव जीतने के बाद भी 5 साल अपने कार्य क्षेत्र में रहना है, आपको अपनी जनता से मिलना है। जी 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 पहले लोग अगर चाहते थे कि वो अपने नेता से मिले जी जी तो उनको ढूंढना पड़ता था कि हमारे नेता हैं कहाँ, दिल्ली जी में है, बम्बई में है, अपनी अपनी स्टेट की राजधानी में है कि कहीं विदेश में है। जी जी लेकिन अब आपका नेता आपके घर के पास आता है, जी जी आपसे मिलने के लिए आता है, आपकी समस्याओं को सुनता है। जी जी लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जी जी वो अभी ठीक है, वो चुनाव में जब पर्चे दाखिल हो जाते हैं तब से नहीं, वो थोड़ा सा मान लो, थोड़ा सा अपना राजभवन से निकलने का समय, वो जो पहले 1 महीने का रहता था तो उसको 6 महीने का कर दिया है। जी जी लेकिन जो आदमी 5 साल आपके साथ है, एक आदमी जो अंतिम के 6 महीने में आता है, ये देखने के बावजूद भी कि जो मेरा कंपटीटर है वो पूरा 5 साल लगा हुआ है, तो कैसे कोई मतलब उस इंसान को वोट देगा जो 6 महीने आपके साथ है? जी जी या जो 5 साल से आपके साथ, 5 साल की बात है। सबसे बड़ा फैक्टर हर समय आपके लिए अवेलेबल है। सबसे बड़ा फैक्टर ये है। और दूसरा, सुरक्षा। जी जी देखो, हम करप्शन की बात करते हैं, है ना, हम जातिवाद की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। जी जी ये सभी चीजें बेमानी हो जाती हैं अगर आपके पास सुरक्षा नहीं है। जी जी और समझो कि पहले की सरकारों ने कितना घटिया काम किया है कि लोगों को मतलब अब सुरक्षा मिल जाए वही बहुत बड़ी बात लगती जी है। जी जी अगर हम जिंदा हैं वही बहुत है, अगर हम राह चलते हुए कोई लूट नहीं रहा है तो वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो ये तो पहले की सरकारों की इतनी बड़ी विफलता थी कि अगर योगी जी ने सिर्फ सुरक्षा दे दी तो लोग उसको बहुत बड़ा चीज मान रहे हैं। तो ये पहले की सरकारों की बहुत बड़ी विफलता थी। तो मेरे ख्याल से सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि लोग पहले असुरक्षित थे, अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरा, विकास, क्योंकि काम हुआ है, आप वहां पे जाके देखिए, है ना। और तीसरा, फिर प्रॉब्लम क्या है कि जो दूसरे पार्टी के नेता है वो सिर्फ धर्म और जात पे बात कर रहे हैं। बीजेपी भी धर्म और जात की बात करती है, लेकिन उसके एजेंडे में पहले राष्ट्र, फिर विकास, फिर धर्म और फिर जात आती है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें उल्टा है, धर्म के नाम पहले पे जात आती है, फिर धर्म आता है, फिर कहीं विकास आता है, फिर राष्ट्र आता है। और करप्शन देखो किसी भी पार्टी के एजेंडे में नहीं है, ये तुम बात समझो, क्योंकि करप्शन होना ही है, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, ह्यूमन माइंड ही ऐसा है कि करप्शन होगा ही होगा। कोई 19 करेगा, कोई 21 करेगा, ठीक है। लेकिन ये लोग जो बोलते हैं ना करप्शन दूर कर देंगे, वो मतलब आपको उल्लू बना रहे हैं। इसलिए योगी जी के जीतने का सबसे बड़ा कारण फुल टाइम पॉलिटिक्स, सुरक्षा, डेवलपमेंट। जी जी जी। नमस्कार, आज आपने बहुत अच्छी बातें बताई।